नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं बात कर रहा हूं एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों की। 2017-19 में एक एनआईओएस डीएलईडी कोर्स जो है भारत सरकार के द्वारा जो है करवाई गई थी। उस वक्त शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे, शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और एनसीटी के चेयरमैन सीवी शर्मा थे। कहा यह गया था सीवी शर्मा के द्वारा कि जो ये कोर्स है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कोर्स सिर्फ जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसी विद्यालय के लिए मान्य है, तो ये गलत है। पहले उनके बयान को सुनिए कि सीवी शर्मा ने इस कोर्स को कैसे वैध करार दिया था और कहा था कि ये देश के किसी भी राज्यों में जाकर के पढ़ा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। पहले सीवी शर्मा का इस बयान को आप सुनिए। एंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि यह डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात एनआईओएस चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। तो आपने सीवी शर्मा के इस बयान को सुना जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि ये कोर्स जो है हर एक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हर विद्यालय में मान्य है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भर सकते हैं फॉर्म और वो नौकरी कहीं भी पा सकते हैं। इसके बाद उस वक्त के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर हामी भरी थी। और आपको बता दें कि इसके बाद जब बच्चे जो है कोर्स प्राप्त कर चुके थे तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो उस वक्त अगर कोई नेता इस मामले को जोर शोर से उठाया था तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा ने किस प्रकार से तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा था कि मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे को उठाएं और मैं खुद भी शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और इस कोर्स को मान्यता दिलाई जानी चाहिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा के भी इस बयान को सुनिए। इस बात का परिचय मिलता है, हम खुद भी बात करेंगे भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं होने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूर्णतः गलत हो रहा है। इसलिए आप इंटरफेयर कीजिए, आप बात कीजिए भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री से या जहां आवश्यकता महसूस कीजिए वहां बात कीजिए। मैं खुद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भारत सरकार से बात करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी बात कीजिए और यहाँ का शिक्षा विभाग भी इस तरह की युवा विरोधी, शिक्षा विरोधी घटना को लोग देखते कैसे रहते हैं आंख मूंद करके, बहुत आश्चर्य। आपने सुना कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से बात तो करूंगा ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ये जो लाखों युवाओं का जो हक है वो छीना जा रहा है, उसके लेकर के कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री जो है शिक्षा मंत्री से बात करके इस कोर्स को मान्यता दिया जाए और वैलिड कराया जाए। इसके बाद आपको बता दें कि अब 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, 14 लाख अभ्यर्थी सड़क पे आ गए हैं। लगातार कभी उपेंद्र कुशवाहा से तो कभी चिराग पासवान से तो कभी बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास निर्णय नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब मैंने उपेंद्र कुशवाहा से इस मुद्दे पर मैंने बात रखी तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जबकि भाजपा के प्रवक्ता से इस बारे में मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि 14 लाख क्या 14 करोड़ अभ्यर्थी भी अगर इस
कोर्स को किए हैं और वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करें। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।